दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर जननायक जनता पार्टी के अस्तित्व और भविष्य की। आपसे बात करने चला हूं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी आखिर कौन सा बड़ा करिश्मा कर पाएगी। आपसे बात करने चला हूं कि क्या हरियाणा की राजनीति में जननायक जनता पार्टी आगे भी अभी कोई मील का पत्थर बन सकती है। सारी बातों का आपसे आज जिक्र इसलिए कि दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पद से हटे हुए और साथ साथ मैं ये कह दूं कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जो सरकार थी उस सरकार को बदले हुए और उस गठबंधन को टूटे हुए आज 13 दिन हो गए हैं। यानी कि आज 24 तारीख है और 11 तारीख की रात को अंधेरे में ये गठबंधन टूट गया था। 12 तारीख को नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह बने थे केवल भारतीय जनता पार्टी के, जिसको निर्दलियों का समर्थन था। जो पहले की गठबंधन की सरकार थी 11 मार्च की रात तक कहें या 12 मार्च के दिन तक, जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार थी जिसमें मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, दोनों की विदाई हो गई थी। गठबंधन बिना आवाज के, बिना किसी तड़ाक के चुपके से टूट गया था। ऐसे गठबंधन टूटा था कि जैसे कानों कान किसी को खबर तक ना लगी हो। और अब गठबंधन टूटे हुए जब 13 दिन हो गए हैं, गठबंधन टूटने के बाद उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटने के बाद दुष्यंत चौटाला हिसार के अंदर बड़ी अपनी रैली भी कर चुके हैं। उसके बाद लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। जननायक जनता पार्टी के जिस प्रकार के प्रेस नोट आते हैं, मीडिया में बातें आ रही हैं, जो बातें सुनने में आ रही हैं, उनके आधार पर माने तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ संदेश है कि वो 5 लोकसभा सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। वो जो 5 लोकसभा सीटें हैं जिन पर जननायक जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उन सीटों में 5 सीटें हिसार की लोकसभा सीट है, कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट है, हिसार की लोकसभा सीट जहां से दुष्यंत चौटाला खुद सांसद रहे हैं 2014 में, कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट जहां पर अभय सिंह चौटाला अब चुनाव लड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता दुष्यंत चौटाला के चचा। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो भिवानी वो सीट जहां से कभी अजय सिंह चौटाला सांसद रहे हैं। करनाल की लोकसभा सीट कह रहे हैं जननायक जनता पार्टी के लोग, तो करनाल की लोकसभा सीट वो कि जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि दुष्यंत चौटाला के जो मंत्रिमंडल के मुखिया थे, जिसमें दुष्यंत उप मुख्यमंत्री थे, मनोहर मुख्यमंत्री थे, तो करनाल लोकसभा से मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। और जो 5वीं सीट कही जा रही है वो सिरसा कही जा रही है, जहां से कि खुद जननायक जनता पार्टी और ताऊ देवीलाल परिवार का एक अस्तित्व रहा है। मैंने अपने एक वीडियो में कल आपसे बात की थी कि कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट पर जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो इंसो के सहकर्ता धर्ता हैं, छात्र नेता भी रहे हैं और अब प्रधान महासचिव भी हैं जननायक जनता पार्टी के, दिग्विजय चौटाला ताल ठोकेंगे अपने चाचा अभय सिंह चौटाला के सामने। आपने मेरी कल ये वीडियो देखी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को सीरियसली देखकर उस पर कमेंट्स भी करते हैं। जैसा आपको उचित लगता है आप वैसा कमेंट करते हैं। अब मैं आपसे बात करने चला हूं कि जो दूसरी लोकसभा सीट जिस पर कि जननायक जनता पार्टी कह रही है गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे, वो सीट हिसार की लोकसभा सीट है। हिसार लोकसभा सीट जहां से 2014 के चुनाव में इनेलो में पार्टी में रहते हुए दुष्यंत चौटाला सांसद बने थे। 2019 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी बन चुकी थी और जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। उस गठबंधन में हिसार से प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला थे और दुष्यंत चौटाला चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। और अब 2024 का चुनाव है जिसके अंदर की हिसार लोकसभा सीट को लेकर कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की माताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी बाजड़ा की विधायक नैना चौटाला चुनाव लड़ सकती हैं या उनकी तैयारी हिसार से है। और आपसे मैं चर्चा वही करूंगा कि हिसार लोकसभा को लेकर के
जननायक जनता पार्टी की जो रणनीति है वो किस तरफ जाती है और नैना चौटाला क्या हिसार के अंदर किस पार्टी को डेंट देंगी या कहीं चुनाव जीतने की स्थिति में भी पहुंचेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे जिक्र करते चलें कि जननायक जनता पार्टी जिसका गठन, जो जननायक जनता पार्टी जिसका निर्माण कहें या जिसकी संरचना जो हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी समझौता हुआ था, गठबंधन हुआ था। उस चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। जिन 3 सीटों पर चुनाव जननायक जनता पार्टी लड़ी थी वो सीटें थी हिसार, जहां से दुष्यंत चौटाला प्रत्याशी थे। दूसरी सीट थी सोनीपत, जहां से दिग्विजय चौटाला प्रत्याशी थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। और तीसरी लोकसभा की सीट थी भिवानी महेंद्रगढ़, जहां से डॉक्टर स्वाति प्रत्याशी थी जननायक जनता पार्टी की। दुष्यंत चौटाला हिसार की लोकसभा में दूसरे स्थान पर रहे थे, लगभग 3 लाख के आसपास उनको वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर सोनीपत की सीट पर दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ते हुए लगभग 50,000 के आसपास वोट ले गए थे, जमानत जब्त हुई थी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर डॉक्टर स्वाति भी लगभग 60,000 के आसपास वोट ले गई थी, उनकी भी जमानत जब्त हुई थी। मैंने आपको जो कल के वीडियो में कहा कि कुरुक्षेत्र क्यों चुना दिग्विजय चौटाला ने, आपने वो वीडियो में हमने बताया आपको। और अब हिसार की बात करने चला हूं कि हिसार क्यों जननायक जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वहां पर नैना चौटाला क्या कर सकती हैं। हिसार लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। उनमें से एक विधानसभा की सीट है उचाना, जहां से अभी विधायक हैं दुष्यंत चौटाला। वहां पर एक सीट आती है बरवाला, एक सीट वहां पर आती है बरवाला के साथ साथ उकलाना। इन सीटों पर भी जननायक जनता पार्टी के नेता विधायक हैं, यानी कि जेजेपी का हिसार में ठीक ठाक असर था। और अब जब 2024 के चुनाव की बात चली है तो 2024 के चुनाव में जहां राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी की शक्ति 2019 से अब कम हुई है, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि शक्ति कम हुई या ज़्यादा हुई, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है वो ये होती है कि जननायक जनता पार्टी का असर पहले से कम हुआ है। हम नहीं कह रहे, ये आपको चुनाव परिणाम बता देंगे कि क्या हुआ। लेकिन मैं आपसे बात हिसार की अगर कर लूं तो हिसार लोकसभा में क्या हो सकता है। उचाना विधानसभा के अंदर दुष्यंत चौटाला जहां से अब विधायक हैं, 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने यहां से चुनाव में हराया था प्रेमलता जी को। प्रेमलता चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, हिसार के निवर्तमान सांसद ब्रजेंद्र सिंह की माताजी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह ने हराया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हुए दुष्यंत चौटाला को। अब ब्रजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। वो कांग्रेस से हिसार से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर तमाम अपने अपने सबके कयास हैं। कांग्रेस पार्टी उनको हिसार से चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, सबकी अपनी अपनी संभावनाएं हैं, सबकी अपनी सोच है कि क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जाट चेहरे को लेकर के आएगी या फिर किसी और नेता को देख सकती है। और नेताओं में क्या कोई वो बैकवर्ड समाज का यानी कि प्रजापत समाज से कोई हो सकता है या बिश्नोई समाज से कुलदीप बिश्नोई हो सकते हैं। इस पर बीजेपी के अंदर गंभीर मंथन है कि किसको मैदान में उतारा जाए। और जहाँ तक बात कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस में भी गंभीर मंथन है। हालांकि अभी तो वहाँ पर जेपी की तैयारियां हैं जयप्रकाश की, लेकिन चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि कांग्रेस यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट देखने के बाद अपना प्रत्याशी तय करेगी। कांग्रेस का प्रत्याशी जाट होगा या फिर किसी बैकवर्ड समाज से होगा या अग्रवाल समाज से होगा, इस सब पर अपने अपने सबके कयास की अपनी अपनी चर्चाएं हैं। हिसार लोकसभा को लेकर मैंने भी पिछले दिनों 2 वीडियो दिए थे। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्याशी हो सकते हैं, और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या कांग्रेस ओबीसी दाव खेलेगी हिसार लोकसभा पर। अब अगर हिसार लोकसभा में, क्योंकि जो राजनीतिक सूत्र कहते हैं, राजनीतिक लोग कहते हैं, राजनीतिक पंडित मानते हैं कि हिसार लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी।
और दुष्यंत चौटाला जो यहाँ से 2014 में सांसद बने थे, 2019 में दूसरे नंबर पर थे, वो उनकी माताजी अब प्रत्याशी बनने जा रही हैं, नैना चौटाला। तो वो कैसा करिश्मा कर सकती हैं वहाँ पर। सबसे प्रमुख बात आती है कि हिसार के अंदर जाट मतदाता बड़ी संख्या में हैं और जाट मतदाताओं की तरफ से जो संकेत जा रहा है वो ये है कि जाट मतदाता कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला से नाराज हैं। जाट मतदाताओं के लिए कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला के जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काम कैसे किए कैसे नहीं किए हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीतिक फिजाएं कुछ ऐसा संदेश दे रही हैं कि वो जाट मतदाता खाली हिसार ही नहीं पूरे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से कहीं नाराज हैं। जाट मतदाताओं की नाराजगी एक पुरानी वाली भी सामने आती है कि जो वो सोनीपत से दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़े थे, क्योंकि जाट समाज के अंदर एक टीस रहती है जब उनके बड़े नेता चुनाव हारते हैं। और अब जब दिग्विजय चौटाला ताल ठोकने कुरुक्षेत्र जा रहे हैं तो फिर कानाफूसी तो अभी से ही शुरू है कि क्या एक बार फिर से दिग्विजय चौटाला कोई या दुष्यंत चौटाला परिवार कोई ऐसा दाव खेलने जा रहा है कि जिससे बीजेपी को फायदा हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा ना हो, जननायक जनता पार्टी ऐसा संदेश देने की कोशिश तो कर रही है। करनाल लोकसभा को लेकर के अगर माना जाए, जो जेजेपी के लोग कहते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि करनाल में वो ऐसा संदेश दें कि हमारा बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात हिसार की हो रही है। अगर हिसार में नैना चौटाला चुनाव लड़ रही हैं तो फिर देखना ये होगा कि वो कितना प्रभावित जाट मतदाताओं को कर पाएंगी, क्योंकि आप ये तो बिल्कुल स्पष्ट मानकर का चलें कि दुष्यंत चौटाला और देवीलाल परिवार, चौधरी देवीलाल परिवार का मूल आधार जाट मतदाता है। और जाट मतदाता अगर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ बढ़ा है तो फिर उस स्थिति में तो आप मान कर चलें कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला परिवार को, अजय सिंह चौटाला परिवार को जाट मतदाताओं से कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। और इस स्थिति में क्या जाट मतदाता नैना चौटाला की तरफ झुकेगा। एक बात और आपको बताऊं कि जो हिसार में सभा हुई थी, उस सभा के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कह रहे थे कि हिसार की जनता ने मुझे बहुत सहयोग दिया था 2019 में। तो 2019 वाला सहयोग क्या अब भी कायम रह पाएगा, क्योंकि 2019 के चुनाव की परिस्थितियां कुछ और थी। इंडियन नेशनल लोकदल का और तमाम सारा जाट मतदाता एक तरह से मानो तो झुकाव हुआ था उसका जननायक जनता पार्टी की तरफ। युवाओं के अंदर खासकर उत्साह होता था, लेकिन आज युवाओं के अंदर भी वो वाली बात नहीं है। जो जननायक जनता पार्टी की फॉलोइंगशिप थी वो कहीं कम हुई है। हिसार लोकसभा में अब माने इसके बाद तो जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो हिसार, बरवाला, उकलाना, आदमपुर, हांसी, ये तमाम जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में आप ये मान करके चलें दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के जो विधायक बने थे उनका पार्टी के साथ साथ अपना वजूद भी था। और इस बात की पुष्टि नारनौंद के विधायक दादा राम कुमार गौतम लगातार समय समय पर करते रहते हैं। इन सब हालात को देखते हुए एक सवाल लोगों में ये शुरू हुआ है कि क्या नैना चौटाला जो चुनाव लड़ने जा रही हैं, अगर हिसार से लगभग जिनका नाम चला है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने के लिए होगा और या फिर अपनी मजबूत छवि बनाने के लिए होगा। नैना चौटाला वहां पर कितनी प्रभावी होंगी ये तो जब चुनाव शुरू होगा तब पता चलेगा, लेकिन चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नैना चौटाला हिसार के अंदर एक प्रभावी प्रत्याशी साबित हो पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी एक बात आने लगी है कि हिसार में वो भी अपना मजबूत प्रत्याशी देंगे, तो क्या हिसार लोकसभा के लिए क्या अभय सिंह चौटाला भी, जिस प्रकार से अभय सिंह के सामने दुष्यंत डॉक्टर अजय सिंह का परिवार पहुंच गया है, तो क्या हिसार लोकसभा में नैना के सामने यानी कि ताई के सामने यानी कि अभय सिंह चौटाला का कोई बेटा करण अर्जुन अपनी ताई नैना चौटाला के सामने हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।